ताज़ा हालातों को देखते हुए जिस तरीके से तालिबानी बाय फोर्स अफगानिस्तान के एरियाज लगातार अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, वहां की सेना को लगातार बैकफुट पर धकेल रहे हैं, उसको देखकर ये साफ पता चल रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों या फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर पूरे का पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ही राज होगा। ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तालिबान भारत के बारे में क्या सोचता है और पावर में आने के बाद उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। मगर पावर में आने से पहले ही तालिबान ने भारत को नसीहत देते हुए बहुत ही सख्त हिदायत दे दी है। दरअसल भारतीय मीडिया हाउस CNN न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में तालिबान नेगोशिएशन टीम के सदस्य और दोहा कतर में स्थित तालिबानी पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने भारत के बारे में कई तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सबसे पहले न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, NGOs को टारगेट नहीं करते हैं। हम बस काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलिट्री फोर्सेस पर हमला करते हैं। हम इस्लामिक लिबरेशन फोर्स हैं जो पिछले 20 सालों से अपनी आजादी हासिल करने के लिए कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी तालिबान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक अपने आप को स्वतंत्र बिल्कुल नहीं मानता है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी नई डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान कैप्चर कर रहा है वो नेगोशिएशंस और रिलीजियस स्कॉलर्स और ट्राइबल एल्डर्स के बीच बातचीत का नतीजा है। काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की आर्म्ड फोर्सेस वॉलंटरी हमें अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रही हैं। यानी जो अफगानिस्तान की सेना है वो अपनी मर्जी से तालिबान के आगे घुटने टेक रही हैं। महिलाओं और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने कहा कि तालिबान के राज में महिलाओं की एजुकेशन और उनके काम करने पर कोई भी मनाही नहीं होगी, लेकिन हाँ उनके कपड़े और यूनिफॉर्म डिसेंट और इस्लामिक लॉ के हिसाब से होने चाहिए। वैसे वो तो हमने पिछले कल के फरमान से देख ही लिया जिसमें तालिबान ने ये बोला है कि अफगानिस्तान में जिन डिस्ट्रिक्ट्स पे तालिबान का कब्जा हो चुका है वहां पर कोई भी महिला बिना किसी परिवार के पुरुष के घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने कहा कि उनके राज में दूसरे धर्म के लोगों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा, वो अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, साथ में उनको सरकारी नौकरी भी करने दी जाएगी। सुहेल शाहीन ने आगे कहा कि जो भी हमारे खिलाफ लड़ाई छोड़कर हमारे साथ आएगा उनको हम फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं जो कि दोनों देशों के बीच शेयर्ड वैल्यूज और हिस्ट्री पर आधारित हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अफगान रिफ्यूजीज का कई दशकों से ख्याल रख रहा है जिसकी हम सराहना करते हैं। साथ में भारत के बारे में उन्होंने बहुत ही सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। सुहेल शाहीन ने कहा कि जहां तक अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का सवाल है, इंडियंस वैक्यूम में जी रहे हैं। वैसे भारतीय वैक्यूम में जी रहे हैं ये उन्होंने किस संदर्भ में बोला ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन इससे उनका ये इशारा था कि इंडियंस ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अवगत नहीं है। सुहेल शाहीन ने आगे कहा कि इंडियंस हमें यानी इंडियंस तालिबानियों को डिस्क्रिमिनेशन, बायस और हॉस्टिलिटी यानी भेदभाव, पक्षपात और शत्रुता के एंगल से देखते हैं। ये इंडियंस की तालिबान के बारे में धारणा यानी सोच ही है जिसने उन्हें लंबी अवधि में कुछ भी फायदा नहीं दिया है। सुहेल शाहीन ने आगे कहा कि इंडियंस अफगानिस्तान में विदेश द्वारा थोपी गई सरकार का साथ दे रहे हैं जो कि अपने लोगों को मार रही है। यानी भारत जिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का साथ दे रहा है वो बेकसूर तालिबानियों की जानें ले रही है, वो भी बस पावर में रहने के लिए। सुहेल शाहीन ने आगे कहा कि भारत को ऑक्यूपेशन बॉन्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के बजाय अफगानिस्तान के मसले पर बिल्कुल इम्पार्शियल रहना चाहिए। यानी अगर तालिबानियों को साथ नहीं देना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी साथ नहीं देना चाहिए। साथ में नोटिस करने वाली बात है कि जो भारत ने इतने सालों में अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए काम किया, डैम्स बनाए, कई प्रोजेक्ट्स को फंड किया, वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट करने के लिए कई सारे काम किए, कई बिलियन डॉलर्स खर्चे, उसके लिए तालिबान ने कुछ भी नहीं बोला। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान को तालिबानियों द्वारा टेक ओवर करने के बाद क्या भारत को उसके बाद भी अफगानिस्तान में अपने डेवलपमेंट वर्क जारी रखने चाहिए, वहां पर फ्री में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।